अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश दुनिया में हंगामा मचा हुआ है फ्रांस को लेकर के और फ्रांस का बायकॉट किया जा रहा है, फ्रांस के प्रोडक्टों का बायकॉट किया जा रहा है, जिसके चलते फ्रांस को 3 दिन के अंदर 100 करोड़ अरब रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। जब पूरा मुल्क फ्रांस के खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया फ्रांस का बायकॉट कर रही है, तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस पर उठ रहे सवालों को लेकर के उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस का समर्थन किया है और मैक्रा के बयान को लेकर के कुछ भी कहने से बचाव किया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये जता दिया कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार फ्रांस में जिस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, फ्रांस में जिस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया, इस्लाम को कट्टरपंथी, इस्लाम को आतंकवादी करार दिया गया और खुद राष्ट्रपति मैक्रा ने इसको और बढ़ावा दिया। और जब बढ़ावा दिया, जब दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज और दुनिया भर के लोग जब फ्रांस के खिलाफ खड़े हैं, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट कर कहते हैं कि हम ऐसी मुश्किल घड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा के साथ खड़े हैं और हम लगातार हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हम टीचर के गला काटने का निंदा करते हैं और चर्च पर हुए हमले की निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डालिए। राफेल फ्रांस से आया, उसकी खरीदारी में भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया। विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने राफेल के मामले को जोर शोर से उठाया। चौकीदार चोर है का नारा भी राफेल की बदौलत दिया गया। ये अलग बात है कि राफेल का मुद्दा चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाया और मौजूदा सत्ताधारी दल पहले से भी अधिक ताकतवर बनकर सत्ता में वापस आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राफेल का सौदा पाक साफ था। राहुल गांधी अभी तक अपने सवालों पर डटे हुए हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने भी इस मामले पर सवाल उठाए थे। ये दिलचस्प है कि राफेल विवाद पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति बयान दे रहे थे, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति खामोश थे। अब जब तमाम मुस्लिम जगत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के अपमान के नाम पर फ्रांस के खिलाफ खड़े हैं, तब अपने देश की लगभग 15% आबादी की धार्मिक भावनाओं से बेपरवाह भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन किया है। भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है, किस विदेश नीति के तहत किया है? क्या इसका जवाब राफेल के सौदे में छिपा हुआ है? फिर बिहार में हताश हुए बैठे भक्तों एवं IT सेल की सामूहिक भावनाओं को भी शांत करना है, क्योंकि भावनाएं तो तभी शांत होती हैं जब मौजूदा सरकार अपने मास्टर स्ट्रोक से मुसलमानों को टाइट करती है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एक गिरजाघर में हुए हमले सहित हाल के दिनों में वहां हुई घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। भूमध्य सागरीय शहर निस में बृहस्पतिवार को एक गिराज घर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, फ्रांस में आज एक गिरजाघर में हुए हमले सहित हाल के दिनों में वहां हुई आतंकवादी घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों और फ्रांस की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रा के कड़े शब्दों के बाद उन पर व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया था। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी एक बयान में हमले की भी निंदा की, जिसमें फ्रांस के एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। मंत्रालय ने बयान में कहा था, हम बर्बर आतंकवादी हमले में फ्रांस के एक शिक्षक की निर्ममता हत्या किए जाने की भी निंदा करते हैं, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। हम उसके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारत में फ्रांस के राजदूत एमनुएल लेनिन ने
ट्वीट कर भारत का आभार जताया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन किया और उन्होंने ये कहा कि हम जो टीचर के साथ हुआ उसकी निंदा करते हैं और दूसरा, चर्च पर जो बृहस्पतिवार को हमला हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट उस आईफेल टावर के नीचे मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हुए हमले को लेकर के जुबान तक नहीं खोली गई और जब पूरी दुनिया फ्रांस का बायकॉट कर रही है तब देश के प्रधानमंत्री खुद मैक्रा के साथ जाकर के खड़े हुए हैं और उन्हें जैसे मानो पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने नहीं आया है। इससे पहले हमने 2017-18 के बीच में जब बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा था, पूरी दुनिया बर्मा के जो आंग सान सूकी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। दुनिया भर में आंग सान सूकी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। तब देश के प्रधानमंत्री खुद म्यांमार जाकर के उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जैसा कर रही हैं करिए, हम आपके साथ हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बार बार होता है जब मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है या मुस्लिमों को बुरा भला बता करके पेश किया जाता है, हर उस शख्स के साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री भले ही किसी के साथ खड़े हों, पर भोपाल से आ रही देश से तस्वीरें वो यकीनन ये बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड किसी के साथ हो पर वो फ्रांस के खिलाफ है। जी हाँ, भोपाल में भी पहला प्रदर्शन फ्रांस को लेकर के हुआ। आखिरकार भोपाल में कल क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर भी नजर डालिए। ये तो बात हुई देश के प्रधानमंत्री की, पर जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति जिन्होंने इस्लाम विरोधी आपत्तिजनक बातें कही, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री आज फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। पर देश की जनता बखूबी हर मुद्दों को जानती है और कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इकबाल मैदान में बृहस्पतिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मांग की कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। मसूद ने मैक्रों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आक्रामक कार्टूनों का समर्थन करने और जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि यह पूरा विवाद पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाए। बाद में उसकी सिर काटकर हत्या कर दी गई। शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों के बीच फ्रांस के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री भले ही फ्रांस के साथ खड़े हो, पर देश की जनता फ्रांस का बायकॉट कर रही है और कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की और ये कहा कि जो भी कुछ फ्रांस में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और अब फ्रांसीसी दूतावासों को यहां से भेजा जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हमारा एहतजाज जारी होगा। जहां भोपाल में एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान ट्वीट कर यह बताने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है कि देखिए, हम फ्रांस का समर्थन करते हैं, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, भले ही दुनिया आपका बायकॉट करे, हम तो आपके साथ हैं। क्या ये एक ट्वीट मात्र देश में सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है? क्या इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिए है? इन सब सारे सवाल उठ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस कृत्य को अंजाम नहीं दिया है। वो लगातार बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं।
प्रदेश के प्रधानमंत्री जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है या मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है तो उस शख्स के साथ जाकर के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाते हैं। देश की राजनीति और आबो हवा में कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री को 15% आबादी से कोई लेना देना नहीं है। वो देश में एक हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना चाहते हैं और उस हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिरना पड़े, देश के प्रधानमंत्री उसमें गुरेज नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से समर्थन किया, अब देखने वाली बात होगी कि किन देशों की क्या क्या प्रतिक्रिया देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के खिलाफ आती है। मैं ऐसी ही फ्रांस से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।